नापुंसक था, पहला आतंकवादी था देश का, पहला नामर्द था जिसने 27 साल की उम्र में 60 साल के बूढ़े पे गोली चलाई। ठीक है, और नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्यों जिंदाबाद कह रहे हो? सारा देश मुर्दाबाद कहता है। आतंकवादी एक्ट में मुकदमा था, उसपे उग्रवादी एक्ट में मुकदमा था, फिर फांसी हुई है। देखो देश के गद्दार देख लो, ऑन कैमरा देश के गद्दार देख लो, देशद्रोही देख लो, जिन्हें नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के हत्यारे देशभक्त दिखते हैं। तिरंगे में कितने रंग हैं? कितने रंग भाई तिरंगे में 3 रंग है, तिरंगे में 4 रंग है। ठीक है, हिंदू मुसलमान करने के लिए बहुत आगे रहेंगे। हिंदू मुसलमान बस करना है आपको, और क्या? 70 लाख हिंदू मरेंगे। कहाँ देख लिया आपने? 70 लाख में कितने जीरो होते? चलिए बताइए, 70 लाख में कितने जीरो? 5 जीरो 70 लाख में। अरे भागिए मत, डिबेट मत छोड़िए। और तुम अपने आधार कार्ड पे नरेंद्र मोदी लिखवा देना, पिता का नाम हटवा के। तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी है, हमारे बाप पे तुम्हारे होते होंगे, तुम आधार कार्ड पे नाम हटवा दो, लिखवा दो नरेंद्र मोदी। अभी नहीं, मुसलमानों से खतरा हो जाता है, कभी किसी से खतरा हो जाता है। अच्छा सुनो, ये जो बकवास कर रहे हैं, जितने भी मुसलमान हीरो हैं, सब सारी लड़कियां इन्होंने दे रखी हैं उन्हें, मजे मारने के लिए भी मजे मारो। उनके साथ मूवी बनाते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड में, उस पर नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री बने, कौन प्रधानमंत्री बने? कौन प्रधानमंत्री बने बताओ किसको? अरे बाहर में गया कोई प्रधानमंत्री, हम देश को सपोर्ट करते हैं। देश रहना चाहिए, देश के लोगों से है। ठीक है, तुम जहर घोल रहे हो, तुम हिंदू मुसलमान का जहर घोल रहे हो, तुम कह रहे हो तुम हिंदू मुस्लिम तुम कर रहे हो। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलो, पूरा देश नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहता है। तुम्हारी नजर में कौन है नाथूराम गोडसे? मेरी नजर में ये देशभक्त है भाई। की नजर में नाथूराम गोडसे शहीद हो, जो नाथूराम गोडसे का उपासक हो, वो देश के लिए भला सोचेगा? देश का गद्दार ही तो रहेगा। क्या बोलेगा? का उपासक गद्दार ही तो रहेगा। ठीक है भाई, नाथूराम गोडसे के ये वंशज है। ठीक है, अभी नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बुलवा दो इस आदमी से, तो बोल दीजिए मुर्दाबाद बोल दीजिए। मुर्दाबाद या जिंदाबाद से क्या होगा? गोडसे मुर्दाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। ठीक है, दोनों जिंदाबाद। क्या बोला आपने? ये इनकी मानसिकता देखिए, क्या बोला? देखिए, महात्मा गांधी को देश स्वतंत्र कराने में उनके जो है कि उनके तेरे देश में कोटि के मूर्ख, हाँ, कुछ तो मूर्ख कुछ महामूर्ख, और तुम मार्ग मूर्ख हो। ठीक है, मतलब नाथूराम गोडसे भी जिंदाबाद। अरे भाई हद है। ठीक है, नाथूराम गोडसे जो जिंदाबाद, तो पता लग जाएगा कौन है मूर्ख। ठीक है, कमेंट में देखना वीडियो की में। ठीक, और सुनो मुर्दाबाद की सुनो। पहला नापुंसक था, पहला आतंकवादी था देश का, पहला नामर्द था, पहला नामर्द था। ठीक है, जिसने 27 साल की उम्र में 60 साल के बूढ़े पे गोली चलाई। ठीक है, नपुंसक था और आतंकवादी था। और नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उसको सजा नहीं दी थी, सजा नहीं मिली उसने क्राइम किया, उसको सजा नहीं मिली उसको। उसने क्यों कह रहे हो? क्यों जिंदाबाद कह रहे हो? सारा देश मुर्दाबाद कहता है। आतंकवादी एक्ट में मुकदमा था, उसपे उग्रवादी एक्ट में मुकदमा था, फिर फांसी हुई है। तुम बताओ, तुम जिंदाबाद क्यों कह रहे हो? अच्छा क्या इसी एक्ट में उसने देश को गाली दी, आतंकवादी आजाद भारत का। ठीक है, देशद्रोही था वो, राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला। ठीक है, पिता तुम्हारे होंगे। देखा पिता नहीं, महात्मा गांधी कौन? पूरे भारत राष्ट्रपिता नहीं है महात्मा गांधी। भाई देश का पिता किसी देश में कोई है पिता? बताओ। अरे पाकिस्तान का पिता कौन है? पाकिस्तान कहाँ से? एक मिनट बस, एक मिनट मैं बताऊंगा, राष्ट्रपिता मैं बताऊंगा। एक मिनट, नॉलेज नहीं तो सुन के जाना। सुनो, राष्ट्र क्या होता है? एक मिनट, राष्ट्र किसे कहते हो तुम्हारी नजर में? राष्ट्र का मतलब क्या है? अरे देश तो है, राष्ट्र का मतलब अवधारणा क्या है? क्या मीनिंग है राष्ट्र की? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। देखो, जिन्हें राष्ट्र नहीं पता वो राष्ट्रपिता समझेंगे? अरे राष्ट्र होने की कंडीशन सुनो, राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र होने की पहली शर्त है कि उसके पास अपनी जमीन का टुकड़ा हो, दूसरी शर्त यह है कि उसका अपना झंडा हो, तीसरी शर्त है कि उसकी अपनी, ठीक है, सेना हो, ठीक, और चौथी बात है कि उसकी अपनी पब्लिक हो, पॉपुलेशन हो, तब राष्ट्र बनता है। राष्ट्र किसी जमीन के टुकड़ों को अकेला नहीं कहते, राष्ट्र एक भावना का नाम है। ठीक, और राष्ट्र की भावना जो तुमने कहा ना, भारत माता उसका पिता नहीं होता, देश का पिता नहीं होता। राष्ट्रपिता एक उपाधि है, और वो किसकी? एक भावना की उपाधि है। अरे राष्ट्रपिता क्या, भारत माँ क्या है? एक भावना ही है ना, एक उपाधि है। तुम कह रहे हो किसी देश का पिता नहीं होता, तुम्हें राष्ट्र नहीं पता, तुम्हें राष्ट्रपिता नहीं पता। यार क्या धूर्त मूर्ख आदमी हो। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहाँ लिखा है महात्मा गांधी को? कहाँ लिखा? कब उनको घोषित किया गया? किसने घोषित किया? आज तक महात्मा गांधी राष्ट्रपिता न है, न उनको घोषित किया। राष्ट्रपिता नहीं है महात्मा गांधी। उनको सिर्फ क्या बोलेंगे ये? क्या बोलेंगे ये? क्या नहीं कर रहे? अरे टोटल वेस्ट। देखो देश के गद्दार देख लो,
ऑन कैमरा देश के गद्दार देख लो, देशद्रोही देख लो, जिन्हें नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के हत्यारे देशभक्त दिखते हैं, ठीक, जिन्हें राष्ट्र नहीं पता, जिन्हें राष्ट्रपिता नहीं पता, और पहले अनपढ़ जाहिल और देश के गद्दार देख लो, ठीक, ये तुम ही हो गद्दार भाई, देख लो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तुम्हें राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता पता है, अरे कुछ भी ना पता। एक बार बताओ, तिरंगे में कितने रंग हैं? कितने रंग तिरंगे भाई तिरंगे में 3 रंग है, तिरंगे में 4 रंग है, ठीक है। अरे यार ये देश की बात करेंगे यार, ठीक, ये देश की बात करेंगे। अच्छा, ऑरेंज रंग किस चीज का प्रतीक है? बताओ। त्याग का। त्याग का, ये कह रहे शौर्य का। बताओ दोनों में सही कौन है? कौन? भाई इससे देश नहीं चलता, एक कॉमेडी नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है? तुम कर रहे हो, तुम गोबर भक्ति करके कॉमेडी तो कर रहे हो, ठीक है। और क्या कहते हैं, देख तो लिया हमने, अरे हमने तुम्हें अभी देख लिया, 24 गए भाड़ में, इलेक्शन में जो कोई जीता, अरे हमने तुम्हें देख लिया तुम्हें, ठीक है। पूछो 24 में दोबारा सरकार आ गई ना, तो ये अभी मूर्ख है, फिर ये मामूर्ख हो जाएंगे। 24 में गवर्नमेंट आ गई तो फिर ये ठीक है। फिर दूसरी बात ये है, भाई साहब नु कह रहे हैं ना, महात्मा गांधी कहाँ लिखा? इनके जो शीर्ष नेता हैं मोदी जी और योगी जी, वो राष्ट्रपिता ही कहते हैं, वो माला और फूल भी चढ़ाते हैं, ये इनके, ठीक है। आ रही है बात समझ में? वो जब वो मानते हैं तो तुम क्यों नहीं मानते? मोदी जी मानते हैं, योगी जी मानते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत, मोदी जी मानते हैं, तुम क्यों नहीं मानते हो? अरे जो मोदी जी मानते तुम मानते हो? क्या मानते हैं? क्यों माने? तुम तो हर चीज में विरोध करते हो। हम अनपढ़ आदमी को क्यों माने? हम भक्ति क्यों करें? अनपढ़ आदमी को क्यों माने? यानी इसका मतलब ये 125 करोड़ जनसंख्या पागल है, 125 करोड़ जनसंख्या वो पागल है। 125 करोड़ लोगों ने 125 करोड़ लोगों ने वोट दिया उन्हें। देखो सुनो, 38% निकाल लो 125 करोड़ का, 38% लोगों ने वोट दिया। तुम्हारी नॉलेज ना पता नहीं क्या है, तुम क्या जोड़ घटा के लाते हो? आपकी नॉलेज क्या है? तुम्हारी नॉलेज बताओ ना। आपने पूछा संविधान कब लागू, आपने बताया नहीं। तिरंगे में कितने कलर होते हैं, आपने बताया नहीं। इसको वोट दे, बताओ ना, हमें ये बताओ। अरे मोदी गए बाहर में, राहुल गांधी गए बाहर में, देश की बात करो। तुम महात्मा गांधी को गाली दे रहे हो, महात्मा गांधी के नहीं, महात्मा गांधी का जिसने कत्ल किया तुम उसका समर्थन कर रहे हो ना। उसको सजा मिली है, हमें ये कत्ल किया गया, अरे सजा मिली है उसे, संवैधानिक तौर पर सजा मिली है, फांसी की सजा मिली, कत्ल किया गया उसका। अरे एक ने गोली मारी और एक को फांसी मिली कानून के तहत, है तो तुम विरोध, तो उसका समर्थन क्यों कर रहे हो? क्रिमिनल था कि नहीं था? नाथूराम गोडसे कौन था? क्रिमिनल नहीं, हत्यारा था भाई, नहीं हत्यारा था, हत्यारा नहीं था, नहीं था, क्यों हत्यारा था? अविनाश क्या थे वो? तुम क्या उम्मीद करेंगे हम? किससे 70 लाख उम्मीद? हत्या हुई देश के बंटवारा को। तुम कैसे बचे? उन 70 लाख में तुम ना थे यार, ला रहे हो यार, झूठ झूठ झूठ, मेरा झूठ सबसे मजबूत। अरे जब देश का बंटवारा हुआ, जनसंख्या कितनी हमारे देश की? कितनी थी? बताओ, बताओ नॉलेज, बताओ नहीं, अपने बताओ। ये तो उस समय तो हमने गिना नहीं था, जनगणना हुई नहीं थी। हिंदू मुसलमान करने के लिए बहुत आगे रहेंगे, हिंदू मुसलमान बस करना है आपको, और क्या? 70 लाख हिंदू मरेंगे, कहाँ देख लिया आपने? हिंदुओं की लाशों पर जो देश का बंटवारा हुआ, इधर उधर दंगा जो होता है, हिंदू मुसलमान देखकर मरता है? बिल्कुल नहीं मरता है, दोनों मरते हैं उसमें, याद रखिए। देश का बंटवारा था, दंगा नहीं था। देश के बंटवारे में हिंदुओं को काटा गया और उनका कत्ल हुआ, और उस कत्ल को सुनो, उसे करने के लिए जब ईटा लेकर आइए भाई, पहले पढ़कर आइए। मेरे भाई साहब जो है ये सही कह रहे हैं, इन पे जिंदे आदमी तो गिने नहीं गए, 70 लाख इन्होंने मरे हुए गिन लिए भाई। वाह, मतलब ये यार 70 लाख वो भी मुस्लिम, सिर्फ हिंदू बोले 70 लाख काटे गए हिंदू। अब हिंदू रुक जाओ, हिंदू की कौन सी कैटेगरी के मरे? हिंदू में तो 4 कैटेगरी है ना। 70 लाख में कितने जीरो होते? चलिए बताइए, 70 लाख में कितने जीरो? 5 जीरो 70 लाख में 6 जीरो होते, 6 जीरो। सुनो, अभी इनने कहा उस समय कांग्रेस थी, उस समय। अरे भाई साहब हम ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं हिंदू मारे गए, हमें ये बताओ कौन सी कैटेगरी के, कैसे कौन सी कैटेगरी के हिंदू मारे गए? कौन सी कैटेगरी के हिंदू मारे गए? अच्छा और क्या? ये कह रहे जो मूंछ नहीं रखता, देखो ये कह रहे जो मूंछ नहीं रखता मुझसे बात नहीं करते। बताओ
हमें ये बताओ कौन से हिंदू मारे गए? हमें ये बताओ 70 लाख जो आदमी मरे थे, ये कह रहे हिंदू मरे। अब हिंदू की अरे भागिए मत, डिबेट मत छोड़िए। बात सुनो। अच्छा ठीक है आप बताइए। कौन? अरे हम ये पूछ रहे हैं 70 लाख जो हिंदू मरे थे वो कौन सी कैटेगरी के हिंदू मरे थे? तुम सुनो, दूसरे की उड़ाते हो, अपनी भी सुनो। अभी अरे चुप यार, अभी आपने कहा, मैंने कहा कांग्रेस की वजह से दंगा हुआ। ये देखिए गधे, देखो इनको, देखो गधे चश्मे पहनते हैं। अरे देख लो अरे भागिए मत, भागिए मत। यार बात सुनो, किसको बात सुनो पूरी। तुमने कहा कि कांग्रेस उस समय नहीं थी, नहीं थी, थी। किसने करवाए थे? किसने करवाए? कांग्रेस ने तो फाटा। जे तुम्हारे जैसे घूम रहे हैं उस वक्त भी, तुम्हारे जैसे मूर्ख घूम रहे थे। मूर्ख चश्मा पहनते हैं, मूर्ख चश्मा पहनते हैं। मूर्ख, अच्छा मूर्ख चश्मे पे, अच्छा मेरा भाई ये कह रहा, भाई साहब ये कह रहे हैं हम चश्मे वाले दंगे कराते हैं तो मोदी चश्मा लगावे, मोदी चश्मा लगावे हैं। अरे 70 लाख जो मरे थे, 70 लाख जो मरे थे वो हिंदू मरे थे। ये बता दो कौन सी कैटेगरी के हिंदू मरे थे? कैटेगरी तुम बताओ, तुम्हारी कैटेगरी क्या है? तुम्हारी कैटेगरी क्या है? तुम बात करोगे तो मुझे मूछी नहीं रखने थी, तुम बात करोगे हमसे। अभी ये कह रहे थे चश्मा लगा रखा तुम उग्रवादी हो, तो मोदी उग्रवादी है, उसने तो मुझसे पहले लगाया, मुझसे पहले लगाया चश्मा। कॉमेडी होती है, सो नहीं होता, ठीक है। अभी तुमने कहा था मूछ नहीं रखने देते, तब तुम्हें दिक्कत है। अभी तुमने कहा कांग्रेस नहीं थी, अभी चाचा दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन अकल सीखो थोड़ी, ठीक है। हाँ जी, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तू हमारे है भाई, बेटे समान है, हमारी बात सुन ले। मीडिया के माध्यम से पूरे देश को मैं बताना चाहता हूँ और सीना चौड़ा करके बताना चाहता हूँ। अभी मद्रास में भाजपा नेता विक्टोरिया को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया, इसीलिए मोदी सरकार की बात को नहीं मानता थे। सुन ले, अब उत्तर सुन, अगर हमारे बराबर की डिग्री निकाल दे, बेटे समान है। तूने बोला ना दाढ़ी पक गई, मोछ पक गया, अकल नहीं है, बोल दिया ना, हमारे बराबर की डिग्री निकाल दे, अभी घर से मंगवा ले, घर वापस नहीं जाऊंगा, यही आत्महत्या कर लूंगा रोड पे। ज्यादा सुन, अब सुन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने गर्दन कटवाई है, तोरे योगी और मोदी चाचा खाली हिंदू राम हिंदू ये नारा बजा रहे। दिखाओ कोई वीडियो दिखाओ। अरे देखो दिखाए, मेरे भाई ये कह रहे हैं कि मोदी तो हिंदू मुसलमान नहीं करता, नहीं करता ना। सुनो, जब देश की गद्दारी रग रग में हो ना तो मोदी की वफादारी निकलेगी। एक जिसे महात्मा गांधी देश के विरोधक लगेंगे वो मोदी का समर्थक होगा ही, जो देश का गद्दार होगा मोदी का समर्थक होगा ही। गलती इनकी नहीं है, ठीक। अब इनसे तुम उम्मीद करोगे, इन्हें राष्ट्र नहीं पता, राष्ट्रपिता नहीं पता, इन्हें नाथूराम गोडसे अच्छा लग रहा है, इनसे उम्मीद करोगे इन्हें। अरे भाई हमारे पूरे देश के पिता हैं, तुम्हारे पिता नहीं होंगे। और तुम अपने आधार कार्ड पे नरेंद्र मोदी लिखवा देना, पिता का नाम हटवा के। तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी हैं, हमारे बाप पे तुम्हारे होते होंगे। तुम आधार कार्ड पे नाम हटवा दो और लिखवा दो नरेंद्र मोदी पुत्र श्री, ठीक है। अपने नाम के पीछे पुत्र श्री नरेंद्र मोदी लिखवा देना। नहीं भाई, राष्ट्रपिता की बात कर रहा हूँ मैं। वो कह रहे तुम्हारे बाप होंगे, पूरे देश के बाप है महात्मा गांधी, ठीक है। हमारे नहीं है। आप राम को नहीं मानते हो, ये मानते हैं। अरे भैया, आप मोदी को विषय नहीं है। मानते हो, ये मानते हैं। देश से बड़ा धर्म नहीं होता, देश सबसे ऊपर है, देश सर्वोपरि है। तुम धर्म को कैसे ऊपर कर रहे हो? देश सबसे ऊपर है, देश के आगे धर्म नहीं चलेगा। जहाँ बात देश की हो रही है सारे धर्म नीचे, कोई हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। राष्ट्रपिता की बात हो रही है यहाँ पर। आस्था राष्ट्रपिता नहीं है, राष्ट्रपिता नहीं है गांधी, नहीं है। कौन है राष्ट्रपिता? राष्ट्रपिता कोई नहीं है, कोई नहीं है राष्ट्रपिता। भैया आंदोलन क्यों ना करते? ये आंदोलन क्यों नहीं करते? ठीक है, जो खुद लावारिस है उन्हें सारा देश लावारिस लगेगा, गलती इनकी नहीं है। अच्छा नहीं है तो जेब में गांधी की तस्वीर निकाल दीजिए, अगर नहीं मानते तो। नोट निकाल के फेंको जेब से। महात्मा गांधी के विरोधी हो, नोट निकालो। तुम क्यों निकल जाए हम? अरे मोदी भारत के प्रधानमंत्री, मोदी जनता देश में बड़ी होती है, प्रधानमंत्री नहीं। और हम मोदी से ज्यादा हैसियत रखते हैं, हम मोदी से ज्यादा हैसियत, जनता सबसे ऊपर, ठीक है। तुम जीरो भैया। 2 अक्टूबर को
2 अक्टूबर बनता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। 2 अक्टूबर को छुट्टी मत लिया करो, क्या ड्यूटी जाया करो। एक मिनट, देशभक्त हो तुम, देशभक्त हो, देशभक्त हो। वंदे मातरम की 4 लाइन सुनाना, सुनाना वंदे मातरम की 4। सुना दीजिए। नहीं, हम नहीं सुनाएंगे। इन्हें पता ही नहीं है, आता ही नहीं है। ओ फंस गए। ठीक, तुम सुना दो, तुम देशभक्त हो, सुनाओ वंदे मातरम की 4 लाइन। तुम राष्ट्रगान सुनाओ, राष्ट्रगान। देशभक्ति साबित हो जाएगी तुम्हारी, ये हो जाएगा। सुनाइए सुनाइए। सुनो, ये प्रूफ लेंगे हमसे, ये प्रूफ लेंगे हमसे। सुना दो, राष्ट्रगान सुना दो, राष्ट्रगान सुनाओ। वो तो तुम्हें पता है। जानना चाहिए, जान मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो याद करो, नहीं मालूम है तो याद करो। देश के सम्मान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मैं, और तुम्हें भी नहीं करना। अगर देशभक्त हो ना तो ये मत कहो कि याद नहीं है तो मैं नागरिक नहीं हूँ। याद करो, याद नहीं है तो। एक राष्ट्रगान याद होना चाहिए, वंदे मातरम याद होना चाहिए, राष्ट्रगीत याद होना चाहिए। ठीक है, इन्हें नहीं पता। आप सर्च कर रहे, देखिए सर्च कर, देखिए मोबाइल छुपा लिया आपने, सर्च कर रहे राष्ट्रगान। सर्च करेंगे तो क्या हो गया? तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पता नहीं, और देशभक्त बन रहे हैं और मोबाइल में सर्च कर रहे हैं। बताइए। जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। अब इनको ये तमीज नहीं है कि सुनो, राष्ट्रगान के समय कैसे होना चाहिए तुमको तमीज में सीखो। सुन, मैं यही तो इसीलिए सुना रहा, इसीलिए मैं सुना रहा था। ये पागल सुना रहा है, वो पागल है, लेकिन तुम्हें पागल कह दिया। तुम्हारा भैया तुम्हारा ही सगाना है। ये अपने बीन तो तुम्हारे आगे भी बजा रहा है यार, अब अपने आप को भी गधा बोल दिया यार। अरे यार, ये सही कह रहा है। हमने थोड़ा सा पागलपन का काम कर दिया, गधों के सामने कर दिया कि तुम चले जाओ, 24 के बाद तुम डबल गधे हो जाओगे, 24 के बाद डबल मूर्ख हो जाओगे। चले जाओ। सुनो, एक होता है गधा, सुनो, इन्होंने गधा का गधा, सुनो, गधा गधे हैं, चलो मान लो। एक होता है खच्चर, ये खच्चर है। खच्चर कौन होता है? जो गधे और घोड़े का मिश्रण होता है। ये पूरे गधे भी नहीं बन सके। अरे गधे को साधु की उपाधि दी है प्रेमचंद ने कि हर मामले में साधु है, कुछ भी नहीं, हिलता डुलता नहीं है। चलो हम साधु ही सही प्रेमचंद के हिसाब से। तुम तो खच्चर हो, ना इधर के ना उधर के। जो गधे को गधे बता दे वो खच्चर हो ही नहीं। 70 लाख में जीरो नहीं बता पाए। 70 लाख में 6 जीरो होता है, 6 जीरो होता है। अरे सही है, सही है। बताने से ना, जीरो बताने से क्या हो जाए? कश्मीर में जो जितने हिंदू मुसलमान मरे थे, हिंदू मुसलमान कहाँ से आ जाते हैं यार? तो यार जीरो क्या बात होगी? जीरो बताने से कोई हीरो नहीं होगा। देश की बात, हिंदू मुसलमान कहाँ से लाते? कौन भाई? जो पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू मुसलमान नहीं मरे। कौन सी कैटेगरी का हिंदू मरा ये बताया हमें। अपनी कैटेगरी बताओ कुछ का डिबेट जो कीजिए ना, हिंदू मुसलमान को अलग रख कर कीजिए। कैटेगरी क्या होती है? आपने अभी लिया हिंदू मुसलमान। क्यों तुम? मैं वाल्मीकि हूँ, एससी हूँ। नहीं, हिंदी बताओ। एससी हूँ, हिंदी बताओ। अनुसूचित जाति से हूँ। अब बता, अनुसूचित जाति का। अब बता, अब ये बता, अब ये बता, मैं कौन सी कैटेगरी का हिंदू हूँ? कौन सी? अरे रवाना, मैं कौन सी कैटेगरी का हिंदू हूँ? अब मैं वाल्मीकि को कौन सी कैटेगरी का हिंदू हूँ? तुमने एसटी बताया, तुम एसटी हो गए। ठीक है, अब ये बता, तुम्हारे कौन सी कैटेगरी के हिंदू मरे हैं? वो कौन सी? अब इनसे ये पूछो, अब इनसे ये पूछो, बाबरी मस्जिद में जितने भी हिंदू मरे हैं उनको बाबरी मस्जिद अब मंदिर बन गया, उनको वहाँ रोजगार मिला है, उनके बच्चों को रोजगार मिला है, किसी को दुकान मिली है, उनको कुछ अलाउंस मिले हैं। जो भी हिंदू मरे थे बाबरी मस्जिद में, इस गवर्नमेंट ने, अपनी गवर्नमेंट तो बना ली ना, अब शासन कर रहे हैं ना, लेकिन बाबरी राम मंदिर को बनाने के लिए जितने हिंदू मरे थे उसमें, बाबरी मस्जिद गिराने में, उनको कुछ मिला? किसको? उन हिंदुओं को। भाई सुनो, मेरी बात सुनो। क्यों मिलेगा? वो तो अच्छा, उनके बच्चों को तो मिलना चाहिए। अरे भाई साहब, सुनो, जो मेरे चाचा भी गए थे वहाँ, लेकिन सही सलामत लौटवाए भाई। ठीक है, गए थे। जब सेवा करते हैं ना, तो हम नोचने की नहीं करते, सेवा त्याग होता है। अच्छा, हम त्याग होता है। हराम की खाएंगे वो ब्राह्मण जो 20 बने हैं, वो हराम की खाएंगे ना। और जो अच्छा हराम की खाएंगे, क्या करेंगे वो वहाँ? क्या करेंगे वो? क्या काम है वहाँ? पूजा कौन करेगा? अच्छा पूजा, अच्छा वही करेंगे। मैं वाल्मीकि को, मुझे पुजारी बना, खूब उनसे अच्छी पूजा करूंगा। है, मैं वाल्मीकि को उनसे अच्छी पूजा करूंगा। सुनो, हाँ, तो वो पढ़ो ना। क्या पढ़े? जो पढ़ाई होती है। अबे हिंदू हूँ, तो पढ़ाई करो ना उसकी। अच्छा बताओ, अब पढ़ाई आ गई। मैं हिंदू हूँ ना, हिंदू हूँ ना, है बता, मैं हिंदू हूँ, मुझे पुजारी बना भाई। सुनो, मतलब ये देखो, नहीं मैं, अरे वही तो घुमा दूंगा। मतलब निकल कर ना। जैसा आप डिबेट चाहते हो वैसा ही, और आप कब से हिंदू मुसलमान कर रहे थे? मैं डिबेट पे बात कर रहा था अच्छे से। उन हिंदुओं को क्या दिया इन्होंने उस मंदिर के यार्ड में?
उस मस्जिद की आड़ में इन्होंने 10 साल गवर्नमेंट चला ली, लेकिन उसमें जो मरे लोग उनको उस मंदिर में दुकान दी गई, उनको दुकान देते फ्री, जो मरे उनके बच्चों को दुकान देते, जिन्होंने अपना वो कुर्बानी दी है, जो भी दिया है, ठीक है, माँ की कुर्बानी की कुर्बानी दी, अब वहाँ फंडे पलेंगे, वो बोले ना जिनको जरूरत है, मुझे जरूरत है तो मैं बोलूंगा ना। तुम कौन हो? जो मरा है उसके घर वाले बोले। अच्छा हम बोल रहे हैं, अच्छा तू मोदी का चाचा है, तू क्यों बोल रहा है? मुलायम सिंह ने मरा, मुलायम सिंह हिंदू है, मुलायम सिंह का लौंडा जितना मंदिर में जाता है ना तू भी ना जाता होगा, मंदिर घूमता, हर शंकराचार्य का पाम ही मंदिर में तो जाएंगे ही। क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे, हिंदू है। अच्छा अब हिंदू होगा, अब हिंदू को मरवा रहा है वो, अभी में तो बुराई कर रहे थे मुलायम सिंह की, उस समय तो बुराई कर रहे थे। अभी तो हिंदू मारे। सुनो क्या यार, एक बात वोट कहो। के लिए जा रहे हैं, वोट के लिए। अच्छा वोट के लिए मतलब, अच्छा ये थोड़ी देर बाद क्या अच्छा यू मंदिर जो बनवाया है राम मंदिर, ये वोट के लिए मैं बनवाया, हमसे तो बात नहीं कर पाओ। ने थोड़ी बनवा दिया है और भाई, वो तो फैसला से मिला है। अच्छा हम बोलेंगे तो सरकार ने देखो, ये देखो जो आरएसएस का आदमी घर घर जाके भीख मांग रहा था, वो मंदिर बनवाने के लिए आरएसएस का आदमी घर घर गया भीख मांगने के लिए, हैं? उससे मतलब क्या है? क्या है? पैसा हाँ राष्ट्रीय सेवा संघ, हाँ राष्ट्रीय सेवा संघ है ना, तो राजनीतिक नहीं है, सेवा संघ है। आरएसएस देशभक्ति वाली संगठन है ना। अच्छा एक बात बताओ, कश्मीर में 370 लगी थी इसलिए वहाँ तिरंगा नहीं लहरता था। आरएसएस के मुख्यालय में कौन सी 370 लगी थी, वहाँ तिरंगा नहीं लहरा 52 साल तक? भाई मैंने नहीं देखा। तुमने वही तो हम भी कह रहे हैं, हमने भी नहीं देखा तिरंगा। भाई आरएसएस में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पे, क्यों? भाई मुझे एक बात बताओ, देशभक्ति हुई, देशद्रोही देश के खिलाफ हुए, वो बताओ। संघ एक अलग चीज है, कांग्रेस है, बीजेपी है। अब तुम कहोगे बीजेपी का तिरंगा क्यों नहीं है? तिरंगा देश का है, तिरंगा संघ का नहीं है। तिरंगा नहीं फहराया, संघ ने देश का तिरंगा नहीं फहराया अपने यार मुख्यालय मोहन पे। भागवत तिरंगा नहीं फहराते 15 अगस्त को, 52 साल तक 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराते थे, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, ठीक है? लगा है, जाके देखो, अभी दिखा दूंगा। और 3 लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं। अभी सैटेलाइट पर देख लो, 3 तिरंगे लग रहे हैं मेरे घर पे, तो भाई 3 मकान तीनों पे लग रहे हैं, और जाके देख लो। और हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। ये तो गलत बोल दिए तुम। देखिए मोदी जी के 5 काम बताइए। मोदी जी जो है रोड बनवा दिए हैं, ठीक, जो है कि उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा पर जो है कि कानून लेकर के आए, उज्ज्वला गैस योजना लेकर के आए, ठीक। फिर जो है कि उन्होंने जगह ये जो है कि एम्स दिया हुआ है, हाँ 22 एम्स दिया हुआ है। एम्स के उस दिन आप बात कर रहे थे, 6 एम्स पहले से हैं, 22 एम्स उन्होंने दिया, 22, 6, 28 एम्स, जिनमें अभी 10 दिन पहले एम्स का 6 एम्स का उद्घाटन और हुआ है, ठीक ना। जगह जगह उन्होंने काम हुए, 3 काम हुए और बताइए। हाँ तो बता रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का उन्होंने विकास किया है, एयर ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने जल का ट्रांसपोर्टेशन, जो समुद्र से आवागमन है, उसके विकास में उन्होंने अपना योगदान दिया है। जगह जगह जो है हवाई अड्डों के विकास के लिए उन्होंने योगदान दिया है। रोड तो हमने पहले ही बता दिया। और 5 बताइए। 5 तो हो गए, 4 हो गए। अरे क्यों 4 हो गए? इसमें भी घपला हमने नहीं घपला कहाँ। ठीक है, कितने हुए भाई आप लोग बताइए? कितने हुए? 4 हुए। 4 मैं भी नहीं, 4 मैंने समुद्र के लॉजिस्टिक में आवागमन की बात कही, इस पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्या सीधे बताइए, क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब? रास्ता बना दिया। कश्मीर से 370 हटाए, कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम। आप सुनिए क्या बोले भाई सब नहीं, एक मिनट, इनसे ये पूछो कर्जा कितना है देश पे अभी? कर्जा बताना। ना कर्जा देश पे। कर्जा का हमें नहीं गणना मालूम। नहीं कर्जा है। नहीं, 1 मिनट, 205 लाख करोड़ का है, ठीक है? प्रति व्यक्ति 1,40,000 रुपए कर्जा है, ठीक है? 250 रुपए टोल टैक्स से जाते हैं। और वो छोड़ो, वो छोड़ो। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो शासन चला मोदी जी का, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? अगर इतने अच्छे काम किए हैं तो मीडिया में जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक? बताओ। मोदी जी जो है अपने कामों को, मोदी जी स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने कामों को चिल्ला। अब दूसरी बात, चलो क्या पूरा बात सुनो, चलो क्या। मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं किया कि उन्होंने जो भी काम किया है लोग खुद उसको चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं। ये रीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस। और रही बात, आप लोग देश की जो जनता उनको वोट दे करके देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, उस जनता में आप लोग भ्रामक
नीति प्रचार करके उस जनता का भी जो है आप अपमान कर रहे हैं। आप बोलिए, आप जवाब सुनिए। अब सुनो, बोलना मत। इनसे ये किस क्षेत्र में रहते हो आप, बस इतना जानना चाहता हूँ। आप जिस क्षेत्र से सवाल पूछिए। नहीं, कहाँ रहते, कहाँ रेसिडेंट? यहीं रहते हैं सड़क छजासी में। अच्छा, सड़क से जा रहे, मैं सोचा सड़क पर रहते हो। ठीक, चलो ठीक, एक मिनट। ये टीचर है, टीचर है। टीचर हो आप? अच्छा, ये टीचरों का ऐसा ज्ञान रखते हैं आप यार, क्या बच्चे को पढ़ाते होंगे आप? 70 लाख में कितने जीरो होते ये नहीं पता आपको? 6 जीरो तो राष्ट्रगीत नहीं पता है, राष्ट्रगान नहीं पता है, देश का बजा दो ये नहीं पता है, सर्च करने लगते हैं मोबाइल पर। और आप टीचर बनने, कैसे टीचर बन गए आप ये बताइए? नहीं हम सम्मान करना पड़ेगा। आपने बोला टीचर। हाँ तो मास्टर डिग्री हमारी थी, मास्टर हम नहीं, मास्टर हैं, डिग्री में मास्टर हैं। मास्टर हैं आप, हाँ पढ़ाते हैं? टीच नहीं अच्छा, पढ़ाते देखिए आप झूठ बोल रहे हैं ऑन कैमरा, पढ़ाते हैं आप। नहीं सुनो, आप झूठ बोल रहे हैं जबकि आपको 70 लाख में कितने जीरो ये भी नहीं पता है यार। अरे बन गए आप, तब से 6 जीरो बता रहे हैं। जवाब क्या देंगे? अगर जीरो बना यही सिखाते हैं बच्चों को, जय श्री राम यही सिखाते हैं आप बच्चों को। जीरो बना, ये जीरो तमाम बना- ऐबों का इलाज है। नहीं हो जाता। देखो सुनो, आज की डेट में तुम कितने भी गुनाह करो, कितनी भी गलतियां कर लो, हर गलती का एक इलाज है, तुम जय श्री राम बोल दो ढक जाएगा। ठीक, अब इनको जीरो गलती जो भी इन्होंने कहा जय श्री राम बोल दूं तो भाई देशभक्त होना सका, राम भक्त तो हो ही जाऊंगा। चलो हीरो नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं। अब ये बताओ, जिस क्षेत्र में तुम रहते हो छिजारसी, इस क्षेत्र की आबादी जो लगभग है वो 7 से 8 लाख है। ठीक, 7 से 8 लाख में एक इंटर कॉलेज जो योगी सरकार ने पिछले 6-7 सालों में बनाया हो, बता दो। या मोदी जी ने 10 सालों में एक इंटर कॉलेज इस क्षेत्र में बनाया हो। 8 लाख की आबादी में कुछ नहीं 1 लाख तो बच्चे होंगे। 1 लाख बच्चों के लिए एक इंटर कॉलेज तो डिजर्व करते हैं बच्चे। एक इंटर कॉलेज बताओ जो मोदी जी ने बनाया या योगी जी ने बनाया हो। दरअसल हम यहाँ हैं 5-6 साल से। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक ना, और यहाँ पे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज सारे हैं, और जो जिसको भी पढ़ना है वो जाके पढ़ रहा है। में पूछा मैंने, 8 लाख की आबादी में एक इंटर कॉलेज, कोई सरकारी अस्पताल जो मोदी जी ने बनवाया, योगी जी ने बनवाया। सरकारी अस्पताल का मतलब ये है कि जो मेडिकल सेंटर होता है ना छोटा वाला, ठीक है, वो बताओ। देखिए 5 से 6 किलोमीटर के अंदर में सारी सुविधाएं 6 आपको। किलोमीटर में कहाँ है बताओ? 6 किलोमीटर में इंटर कॉलेज कहाँ है? इंटर कॉलेज सेक्टर 59 में है। 59 में कौन सा है? इंटर कॉलेज अब नाम हमको नहीं मालूम। नहीं है 59 में ना, नहीं है 59 में। ममूरा के पास है। ममूरा के पास कौन सा इंटर कॉलेज है? अब हमको नाम नहीं मालूम है यार। 12-22 में इंटर कॉलेज या फिर सेक्टर 122 में। ठीक है, और बताओ कहाँ है? अच्छा ये छोड़ो भाई, मोदी जी ने काम किया, एक इंटर कॉलेज नहीं मिला, एक हॉस्पिटल नहीं मिला। चलो शादी ब्याह के लिए कम्युनिटी सेंटर चाहिए होता है, बारात घर दिल्ली में जगह जगह है। ठीक, ये बताओ यहाँ पर कहाँ तुम्हारे छिजारसी में? यहाँ गली नंबर 10 में है। सरकारी सरकारी नहीं है सरकारी जरूरी नहीं है। सरकारी सरकार की बात हो रही है तो सरकारी का ना होगा ना यार। सरकारी का यार हर जगह हर व्यवस्था सरकार करेगी। और क्या, और कौन तुम लोग यार बच्चे भी मत पैदा करो, बच्चे भी सरकार पैदा करेगी। तुम लोग कंडोम लगा के चलो ताला। देखा, देखो सुनो, सुनो, हम विरोध वाले हैं और ये निरोध वाले हैं। गलती इनकी नहीं है, टीचर है। ठीक है, ये टीचर है। ठीक है, अगर इनका बस चले, ठीक है, तो ये भैया एक चैप्टर लाएंगे पूरा किताबों में, निरोध के फायदे, ठीक है, निरोध की उपलब्धियां, ठीक है, और निरोध के नुकसान। भाई मोदी जी भी कितने भाई बहन पता है तुम्हें? मोदी जी के भाई बहन पता है? योगी जी के भाई बहन पता है? यार फिर तुम कैसी बात कर रहे हो? ठीक, मतलब यार ठीक है, आप अपनी हर बात को सही करने का, हमारी हर बात को गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, और अकेले नहीं 2-4 लोग मिलके कर रहे हैं। ये ऐसे ही होता है ना डिबेट। लेकिन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम नहीं कर चुके। प्रॉब्लम आपको, आपके प्रॉब्लम का हमने सलूशन बता दिया। क्या सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन है?